एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक गरीब किसान रहता था। रमेश ईमानदार और मेहनती व्यक्ति था, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी। उसके पास कुछ जमीन थी जिस पर वह खेती करता था, लेकिन जमीन उपजाऊ नहीं थी। फिर भी रमेश हमेशा सच बोलता और दूसरों की मदद करता था। गांव के पास एक बड़ा जंगल था, जहां कभी कभी जंगली जानवर गांव में आकर लोगों को परेशान करते थे। एक दिन गांव में अफवाह फैली कि जंगल के राजा शेर ने गांव में आकर कई जानवरों और इंसानों को नुकसान पहुंचाया है। सभी गांव वाले डर गए और घरों में बंद हो गए। रमेश के पास गांव के सबसे धनी व्यक्ति ठाकुर साहब का भी खेत था, जिसे वह बटाई पर जोतता था। ठाकुर साहब बहुत घमंडी और लालची थे। उन्होंने रमेश से कहा, रमेश, अगर तुमने इस साल भी खेत में अच्छा उत्पादन नहीं किया तो तुम्हें ये खेत छोड़ना पड़ेगा। रमेश ने हार न मानी और खेती में जुट गया। लेकिन एक रात गांव में आग लग गई। गांव के कई घर जल गए और रमेश का भी घर पूरी तरह से नष्ट हो गया। इस संकट में भी रमेश ने धैर्य नहीं खोया और भगवान पर भरोसा किया। कुछ समय बाद गांव में एक बड़ा मेला लगा, जिसमें गांव के लोग अपनी फसलें और हस्तशिल्प बेचते थे। रमेश ने सोचा कि अगर वह अपनी फसल अच्छे दामों पर बेच सके तो वह अपनी आर्थिक स्थिति सुधार सकता है। लेकिन ठाकुर साहब ने उसकी फसल की कीमत बहुत कम कर दी। रमेश को बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने फिर भी ईमानदारी से काम किया। एक दिन जंगल में राजा का शेर बीमार पड़ गया और जंगल में डर का माहौल फैल गया। गांव के लोग शेर से बहुत डरते थे, लेकिन रमेश ने शेर की मदद करने का फैसला किया। वह जंगल में गया और शेर की बीमारी का इलाज किया। शेर ठीक हो गया और उसने रमेश को आशीर्वाद दिया। शेर ने कहा, तुम्हारी ईमानदारी और साहस की मैं बहुत सराहना करता हूँ। अब से तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। कुछ समय बाद रमेश की मेहनत और ईमानदारी का फल उसे मिला। उसकी खेती में अच्छे फसल उगे और वह धीरे धीरे समृद्ध हो गया। उसकी सच्चाई और ईमानदारी ने उसे गांव में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति बना दिया। ठाकुर साहब ने भी उसकी मेहनत की सराहना की और गांव वालों ने उसे अपना आदर्श माना। शहर से दूर एक छोटा सा गांव था, जहां हर कोई अपनी साधारण जिंदगी में व्यस्त था। गांव के आसपास घने जंगल थे, जिनमें बहुत से रहस्य छिपे हुए थे। उन्हीं जंगलों के बीचों बीच एक प्राचीन मंदिर था, जिसे रहस्यमयी मंदिर कहा जाता था। इस मंदिर के बारे में गांव वालों ने कई कहानियां सुनाई थीं, लेकिन कोई भी हिम्मत करके उस मंदिर के पास जाने की सोच भी नहीं पाता था। राजू और उसकी दोस्त सुमन बचपन से ही साहसी थे। दोनों को रोमांचक कहानियां सुनने और अनजान जगहों पर जाने का बहुत शौक था। एक दिन दोनों ने गांव के बुजुर्गों से उस रहस्यमयी मंदिर के बारे में सुना। बुजुर्गों ने उन्हें बताया कि मंदिर के भीतर जाने वाला कोई भी व्यक्ति कभी वापस नहीं आता। इस बात ने राजू और सुमन को और भी उत्साहित कर दिया। एक रात जब चांदनी रात थी और चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था, राजू और सुमन ने तय किया कि वे मंदिर का रहस्य जानने जंगल में जाएंगे। दोनों अपने बैग में टॉर्च, खाना और पानी लेकर निकल पड़े। जैसे जैसे वे जंगल के भीतर बढ़ते गए, वैसे वैसे जंगल और घना और भयानक होता गया। पर दोनों को डर से ज्यादा रोमांच हो रहा था। करीब 1 घंटे की यात्रा के बाद वे उस रहस्यमयी मंदिर के पास पहुंचे। मंदिर बहुत पुराना था और उस पर लगी मूर्तियां और नक्काशियां अजीबोगरीब थीं। मंदिर का दरवाज़ा टूटा हुआ था और उसके भीतर से एक ठंडी हवा बाहर आ रही थी। दोनों ने हिम्मत जुटाई और मंदिर के भीतर प्रवेश किया। मंदिर के अंदर का दृश्य बेहद भयानक था। दीवारों पर अजीब चित्र बने हुए थे और हर जगह धूल और मकड़ियां जमी हुई थीं। अचानक सुमन ने देखा कि एक मूर्ति की आंखें चमक रही थीं। राजू ने उसे समझाया कि यह सिर्फ उनकी कल्पना है, लेकिन सुमन को कुछ अजीब महसूस हो रहा था। दोनों ने आगे बढ़ना जारी रखा। जैसे ही वे मंदिर के भीतर और अंदर गए, उन्हें एक गुप्त दरवाजा दिखा। दरवाजे के पास एक पुरानी किताब पड़ी थी। किताब में लिखा था, जो इस दरवाजे के पार जाएगा उसे अनंत शक्ति और धन मिलेगा, लेकिन उसकी आत्मा इस मंदिर की कैद बन जाएगी। राजू ने इसे मजाक समझा और दरवाजा खोलने की कोशिश की। जैसे ही दरवाजा खुला, एक तेज हवा का झोंका आया और सारा मंदिर कांपने लगा। सुमन ने राजू से कहा, हम गलत जगह पर आ गए हैं, हमें वापस चलना चाहिए। लेकिन राजू जिद्दी था। उसने दरवाजे के पार देखा तो वहां एक विशाल खजाना था। सोने के सिक्के, हीरे जवाहरात और पुरानी कलाकृतियां चारों ओर बिखरी हुई थीं। राजू ने सोचा कि वह जीवन भर के लिए अमीर हो सकता है। उसने एक सोने का सिक्का उठाया और तभी मंदिर के भीतर अजीब सी आवाजें गूंजने लगीं। सुमन ने राजू का हाथ पकड़कर कहा, यहाँ से जल्दी निकलो, ये जगह शापित है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मंदिर का दरवाजा बंद होने लगा और दोनों अंदर फंस गए। राजू ने सिक्का फेंकने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। दोनों ने दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन वह पत्थर की तरह भारी हो चुका था। अचानक मंदिर के भीतर एक प्राचीन पुजारी की आत्मा प्रकट हुई। उसने कहा, तुमने लालच में आकर मंदिर के नियमों का उल्लंघन किया है। अब तुम इस मंदिर का हिस्सा बन चुके हो।
सुमन ने पुजारी से माफ़ी मांगी और कहा, हम सिर्फ मंदिर का रहस्य जानने आए थे, कृपया हमें जाने दें। पुजारी ने कुछ सोचा और कहा, सिर्फ एक ही तरीका है जिससे तुम बच सकते हो। अगर तुम अपने दिल से लालच को त्याग दो और कभी किसी अन्याय या लालच का साथ न दो तो तुम मुक्त हो सकते हो। राजू ने अपनी गलती समझी और पुजारी से माफ़ी मांगी। उसने वादा किया कि वह कभी लालच में नहीं फंसेगा। तभी मंदिर का दरवाजा अपने आप खुल गया और दोनों सुरक्षित बाहर आ गए। गांव लौटने के बाद राजू और सुमन ने किसी को भी मंदिर के बारे में नहीं बताया, लेकिन उन्होंने हमेशा ईमानदारी और सच्चाई का पालन किया। मंदिर का रहस्य वहीं रह गया, लेकिन राजू और सुमन के दिलों में वह अनुभव हमेशा जीवित रहा।